मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल ये आया कि मरने के बाद रूह कहाँ चली जाती है, रूह कहाँ रहती है। और वो बड़ा ही अहम सवाल है और बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर, जहनों के अंदर ये ख्याल आता होगा कि जब इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म को तो हम कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देते हैं, लेकिन रूह कहाँ चली जाती है, रूह कहाँ रहती होगी। आइए इसका जवाब मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। देखिएगा, जैसे कि बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा कि मरने वाले इंसान की रूह की जो जगहें हैं ना, वो मुख्तलिफ़ है, और वो ईमान और अमल के एतबार से है, ईमान और अमल के एतबार से। देखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है मोमिन और दूसरा है काफिर। अब यहाँ पर मोमिन की रूहें, जितने भी मोमिनीन हैं उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, और काफिरों की रूहें कहाँ रहती हैं, समझ रहे। और बाद में लास्ट में इस वीडियो के आपको एक ख़ास पॉइंट भी बताऊंगा और ख़ास चीज़ भी बताऊंगा जो लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा ये गलत फहमी रहती है, समझ रहे। अब पहले इस बात को सुन लें। देखिए, दो चीज़ें हो गई, मोमिनीन की रूहें और काफिरों की रूहें। ठीक है, मोमिनों को दफन किया जाता है और जो ये काफिर लोग हैं उनको जला दिया जाता है, लेकिन रूहें रहती कहाँ हैं। सवाल ये है, क्या रूह भी मर जाती है? नहीं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि रूह मरती नहीं है, बाकी रहती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा दिया, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ए महबूब, जब तुमसे लोग पूछें, लोग सवाल करें कि रूह क्या है, तो तुम कह देना ये अल्लाह का हुक्म है। रूह के लिए बका है, फ़ना नहीं है। तो रूह मरती मिटती नहीं है, बाकी रहती है। अगर कोई इंसान ये कहे कि रूह भी मर गई, रूह भी मर करके मिट्टी में मिल गई, जिस तरीके से जिस्म मिल जाता है, तो ये ऐसा अक़ीदा रखना, अगर कोई ऐसा अक़ीदा रखता है तो समझो वो बद मज़हब है, समझ गए। तो अब आइएगा, सवाल ये है कि रूह जाती कहाँ है मरने के बाद इंसान के जिस्म से। तो देखिएगा, दो फरिश्ते हैं मोमिनों की जो रूह हैं। एक फ़रिश्ते का नाम है रिमियाइल। तो मोमिनों की रूहें उनके कब्ज़े में रहती हैं, समझ रहे हैं। रिमियाइल नाम के जो फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्ता है, वो उनके कब्ज़े में रहती हैं, यानी उनको उसका मालिक बना दिया गया है कि ये तुम्हारे पास ही रहेंगी। और एक दोमा नामी फ़रिश्ता है, काफिरों की रूहें उसके पास रहती हैं, समझ गए। तो ये दो फरिश्ते हो गए। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि वो रहते कहाँ हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ईमान और अमल के एतबार से सबकी रूहों की जगहें अलग अलग होती हैं। किसी की जगह अर्श के नीचे, समझे, किसी की जगह जो है आला इल्लियीन में, और कोई रूह रहती है ज़मज़म शरीफ का जो कुआं है उसके पास, कोई उसकी कब्र के जहाँ पर वो दफन है वहीं पर उसकी रूह रहती है ना। और किसी की रूह जो है काबा शरीफ के इर्द गिर्द, किसी की रूह मतलब उसी के कब्र के पास में। तो ये मोमिनीन की रूहें हैं, समझ रहे नहीं। और बहुत सारे मोमिनीन वो हैं जिनकी रूहें जन्नत की सैर करती हैं परिंदों की शक्ल में। अब आइएगा, ये काफिर जो होते हैं इनकी रूहें कहाँ रहती हैं। तो देखिए, इनकी रूहें कैद रहती हैं, और मोमिनीन जितने भी हैं उनकी रूहें आज़ाद होती हैं। रूह का जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकती है। रूह के लिए कोई करीब या दूर कोई जगह नहीं होती है, जहाँ उसका दिल चाहे वो जाए आए, समझ रहे हैं। रूह मोमिनीन की रूहें कैद नहीं होती हैं, लेकिन उनकी जगह मुकर्रर होती है। ऐसे ही ये काफिरों की जो रूहें होती हैं वो मतलब कैद होती हैं। वो कहाँ हैं? वो सिज्जियीन में, यानी सातों ज़मीनों के जो तबक़ हैं उसके नीचे सिज्जियीन में, समझ रहे, वहाँ पर इनकी रूहें रहती हैं। वहाँ पर कैद रहती हैं, ना कहीं आ सकती हैं और ना कहीं जा सकती हैं, समझ गए। और मोमिनों की जो रूहें हैं वो सातवें आसमान से ऊपर, है ना, वहाँ पर रहती हैं, और अलग अलग मुख्तलिफ़ जगहों पर, जैसे मैंने भी आपको नाम लेकर के बताया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि चलो, मुसलमानों की जो रूहें हैं वो तो आज़ाद रहती हैं, जहाँ चाहें आएँ जाएँ,
ठीक है। लेकिन जो काफिरों की रूहें हैं जब वो कैद रहती हैं तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और ये खड़ा होता है, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को किया भी कि जब काफिरों की रूहें कैद रहती हैं मरने के बाद तो फिर वो किसी भी इंसान पर कैसे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई मज़ार पर कोई औरत है, कोई लड़की है कि मेरे ऊपर फला भूत आ गया, मेरे ऊपर जो है जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनके जो नाम होते हैं कि मेरे ऊपर राजपाल आ गया और मेरे ऊपर गंगादेवी आ गई और मेरे ऊपर जो है ये कृपावती आ गई, जिन्हें क्या क्या नाम होते हैं गैर मुस्लिमों के। जब वो मर जाते हैं तो वो किसी न किसी के ऊपर आ जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी गैर मुस्लिम की रूह किसी दूसरे के जिस्म में नहीं आ सकती और ना ही किसी मुसलमान की रूह, समझ रहे हैं, किसी इंसान के जिस्म में आ सकती है। समझ, पहले तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मरने वाले इंसान की रूह किसी के जिस्म में आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर आप कहेंगे तो भाई मौलाना साहब फिर ये जो रूहें आती हैं कहती हैं कि हम ये बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं, ये क्या होता है। तो देखिएगा ये गैर मुस्लिमों की रूहें नहीं होती हैं, बल्कि ये शैतान होता है, शैतान और ख़बीस जो होते हैं ना वो आते हैं और वो अपना नाम वही बताते हैं जो इंसान मर चुका होता है। उसके घर वालों का नाम बताएंगे तो इंसान समझता है कि हाँ भाई वही मरा था गैर मुस्लिमों में, उसके बच्चों का नाम ये है, उसकी बीवी का नाम ये है, फ़ला जगह रहता था, फ़ला गांव में रहता था, सब कुछ वो बताता है। लेकिन वो बंदा नहीं होता है, न उसकी रूह होती है, बल्कि ये शैतान का असर होता है और शैतान खुद बोलता है, समझ रहे हैं। तो ये शैतानी और ख़बीसी असर होते हैं, लेकिन मरने वाले इंसान की रूह कभी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में नहीं आती है। और आपने एक बात ये भी देखी होगी कि साहब बड़े गौसे पाक आ रहे हैं, बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की सवारी आ रही है, छोटे बड़े सरकार बदायूं शरीफ में जो है उनकी सवारी हमारे ऊपर आ रही है। ये बिल्कुल झूठ और गलत है, समझ रहे हैं। किसी भी अल्लाह वाले की सवारी किसी के ऊपर नहीं आती, ये भी आप याद रखिएगा, अपने जहन से ये बात साफ़ कर दें, समझ रहे हैं। जो रूहें होती हैं कभी भी दूसरे जिस्म में आकर के वो नहीं बोलती हैं, हाँ आज़ाद ज़रूर हैं, समझ रहे हैं। आप अगर उनकी कब्र पे जाएंगे, फातिहा वगैरह पढ़ेंगे तो उसको सुनेंगे भी, उसका जवाब भी देंगे, लेकिन हमें और आपको पता नहीं चलता है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, मुर्दों को सलाम करते हैं, वो हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं, हमारी बातों को सुनते भी हैं, हमें देखते भी हैं। रूह चाहे कहीं भी रहे, अपने जिस्म से उसका कनेक्शन रहता है, उसका ताल्लुक़ रहता है, समझ रहे हैं। तो पता चला कि मरने के बाद जो इंसान की रूह है वो कहाँ रहती है, मैंने आपको बता दिया कि मोमिनों की रूहें सातवें आसमान से ऊपर आला इल्लियीन में, और किसी की जगह जो है जमज़म शरीफ के कुएं के पास, किसी की जगह उसके कब्र के पास, किसी की जगह जो है आला इल्लियीन में, और बहुत सारे जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनकी जो रूहें रहती हैं वो कैद रहती हैं, सिज्जियीन में उनकी रूहें कैद रहती हैं। मोमिनीन की रूहें आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, जहाँ उनका मन चाहे घूम फिर सकती है, उनके लिए दूर और करीब कोई चीज़ नहीं होती है, समझ गए। तो पता चल गया कि रूहों की जगहें अलग अलग मुकर्रर हैं और ये मोमिनों की रूहें आज़ाद रहती हैं। अगर जिस्म को अज़ाब होता है तो रूह को भी इससे तकलीफ़ होती है, क्योंकि इसका कनेक्शन बदन से रहता है और रूह मरती मिटती नहीं है।